तो मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा था कि आज हमारे बीच में इस सप्ताह में जितने भी फाइटर्स हमारे बीच में आए हुए हैं उन सभी लोगों का इस पैनल पर अगेंस्ट आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस इंडस्ट्री के अंदर में कम टाइम के अंदर में लोग कैसे तेजी से ग्रोथ कर पा रहे हैं, हम आज उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। आज कम टाइम के अंदर में लोग तेजी से कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं, अपने देखा हुआ सपने को कैसे पूरा कर पा रहे हैं, आज हम इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। मेरे दोस्त, जाने अनजाने में हर व्यक्ति को एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्लीपर्स वेलनेस मिला हुआ है। इसी प्रकार से हमें भी कुछ समय पहले मिला था और मेरा नाम विपिन कुमार सोनकर है, रहने वाला मैं प्रयागराज से हूँ। और आज आपके बीच में दोस्त मैं अगर बात कर पा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के अंदर में आने से पहले हमारा कोई वजूद अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं था। इस इंडस्ट्री के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था, इस इंडस्ट्री के एबीसीडी भी नहीं पता था, लेकिन काम को करना शुरुआत किया गया। मैं अपने अपलाइन को फॉलो किया, जैसे मेरे सीनियर्स मेरे बातों को बोलते गए, जैसे जैसे वो काम को बताते गए वैसे मैं करता गया। और आज कंपनी के अंदर में आप देख पा रहे होंगे कि हमारे गुरुजी आज इस इंडस्ट्री के अंदर में जो डायमंड का एक लेवल होता है, डायमंड का एक जो ख्वाब होता है, लोगों का जो सपना होता है, लोग डायमंड का सपना सपना बन करके अदर इंडस्ट्री के अंदर में लोगों का बन करके रह जाता है। आज इस स्लीपियस वेलनेस के अंदर में मेरे दोस्त बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज से कुछ समय पहले लिया हुआ डिसीजन आज हमारे अपलाइन, हमारे करंट अपलाइन, हमारे महागुरु मिस्टर गौरी शंकर सर डायमंड लेवल को क्वालिफाई कर चुके हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप मेरे दोस्त एक ऐसे टीम लीडर्स के अंदर में काम कर रहे हैं, एक ऐसी टीम के बीच में काम कर रहे हैं जहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ अगर कहीं है तो मेरे दोस्त गौरी शंकर जायसवाल सर के टीम के अंदर में है। आज कम टाइम के अंदर में लोगों को लाख रुपए की अचीवमेंट, आज कम टाइम के अंदर में लोगों की कार की अचीवमेंट, आज कम टाइम के अंदर में लोगों के रैंक क्वालिफाई होते जा रहे हैं। आज आप देख पा रहे हैं लोगों के सपने बन के रह जाते हैं। आज लोग एक एक लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल आ जाए लोग लेकर के यूज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो पा रहा है एक सही डिसीजन, एक सही निर्णय लेने की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो इसके पीछे एक कारण है, मैं आपके बीच में बताने का प्रयास करूंगा। मेरे दोस्त, किसी भी सेक्टर के अंदर में बोला जाता है काम यदि करना है तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी होता है, एक हमारा गोल बनाना बहुत जरूरी होता है। यदि हमारे आपके बीच में एक गोल है, एक सपना है, तो हम उसे पाने के लिए काम करेंगे। यदि हमारे बीच में एक गोल, निर्धारित गोल है, हमारे आपके सामने दिख रहा है कि हम इस सपना को 2 से 3 महीने के अंदर में पूरा करेंगे, 1 से 2 महीने के अंदर में पूरा करेंगे। जैसे आप छोटा सा गोल बना सकते हैं। अभी आप ज्वाइन किए तो अभी अगर आपने ज्वाइन किया है 10 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं, तो आप एक गोल बनाइए अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके कि सर ये ब्रॉन्ज का जो लेवल होता है, ये ब्रॉन्ज का लेवल कैसे कम टाइम के अंदर में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, इसके बारे में मेरे को बताइए। कम टाइम के अंदर में मैं गोल्ड कैसे बन पाऊंगा, सिल्वर कैसे बन पाऊंगा, इसका क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को बताइए, जानकारी दीजिए। और मेरे दोस्त, आप यदि अपने सीनियर के साथ में बैठ करके डिस्कस करेंगे, आप अपना अगर गोल निर्धारित करेंगे कि आपने अगर एक प्लानिंग कर लिया कि कुछ भी हो जाए मेरे को 7 दिन के अंदर में ब्रॉन्ज लेवल क्वालिफाई करना है, 7 दिन के अंदर में हमें ब्रॉन्ज लेवल को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। यदि आप तैयार हो गए हैं कि हमें 7 दिन के अंदर में अपना लेवल ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, सबसे पहले एक अच्छी सी डायरी लेकर के उस डायरी के ऊपर में अपना गोल सजा करके पहले 2-3 पेपर में आप नोटिस कीजिए हमें क्या चाहिए, किस लेवल पे हमें मोबाइल लेना है, किस लेवल पे हमें लैपटॉप लेना है, किस लेवल पे हमें बाइक लेनी है, किस लेवल पे हमें कार लेनी है, और ये सारी अचीवमेंट हमें कब कब अचीव करना है। ये सारी चीजें अगर नोटिस करके आप रखेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप
ये सारे गोल बना लिए, तो इसके काम करने का भी प्रक्रिया मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त। सबसे पहले अगर आपने डायरी नोटिस कर ली है कि अपना गोल हमें क्या कब कैसे अचीव करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट का मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा आपके रॉ मटेरियल आपके पास में होगा, उतने ज्यादा कम टाइम के अंदर में आप बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, अगर आप बिजनेस के अंदर में कम समय के अंदर में बड़ी तरक्की करना चाह रहे हैं, बड़ी अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जान अनजान, अपने जानने वाले को, अपने पहचानने वालों को सबसे पहले अपने लिस्ट के ऊपर में, अपने डायरी के ऊपर में उनका नाम नोटिस कीजिए। आप बोलेंगे सर सभी का नाम, सभी का मोबाइल नंबर, सभी का एड्रेस मुझे पता है, मैं मोबाइल के अंदर में मैं सबका नंबर भी नोटिस करके रखा हूं। मेरे भाई, जिस प्रकार से आप अपने सपने को दिमाग के अंदर में रख करके बड़े सपने को पूरा नहीं कर सकते हैं, हो सकता है आप भूल जाएं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम मार्केट के अंदर में कोई भी मार्केटिंग करने जाते हैं, कोई भी सामान परचेजिंग करने जाते हैं, तो हम लिस्ट बना करके मार्केट के अंदर में जाते हैं, तभी जाकर के अचीव कर पाते हैं। इसी प्रकार से मेरे दोस्त, आप सबको भी अपने डायरी के ऊपर पहले नोटिस करना पड़ेगा, डेडलाइन लिखना पड़ेगा, हमें कौन सा रैंक किस डेट में चाहिए। जिस प्रकार से उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं, तो एक अगर बहन की शादी हमने अगर डेट फिक्स कर लिया, तो डेडलाइन हमारा हो जाता है। वो डेडलाइन के अंदर में हमें सारे प्रक्रिया करना पड़ता है, सारे काम को करना पड़ता है, सारे सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है। जो भी काम करना होता है वो समय से पहले हम करते हैं। इसी प्रकार से आपका जब गोल निर्धारित हो गया, तो आप उसके लिए लिस्ट बनाइए, लोगों का लिस्ट बनाइए, 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, जितने जानने वाले लोगों को आप लिस्ट अपने डायरी के ऊपर में नोटिस करेंगे, उतने कम समय के अंदर में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर सभी लोगों का मोबाइल में मेरे नंबर के साथ में उनका नाम भी नोटिस है, तो क्या जरूरत है डायरी के ऊपर नोटिस करने की। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप डायरी के ऊपर नोटिस नहीं किए, क्या पता ये दिमाग है, कभी हैमरेज हो गया, कभी पागल हो गया, तो क्या कर सकते हैं, सारे लिस्ट आपका खराब हो सकता है। आप बोलेंगे सब कुछ ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया है, मोबाइल अगर खो गया तो क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे भाई, ये दिमाग के अंदर में आप जितना भी याद करके रखे हैं, उसको डायरी के ऊपर नोटिस कीजिए। मोबाइल के अंदर में जितने भी आपके लिस्ट है, उसको आप मोबाइल के ऊपर नोटिस कीजिए। मोबाइल से आप निकालिए, डायरी के ऊपर नोटिस कीजिए। मोबाइल से आप डायरी पे नोटिस करके एक काम कर लीजिएगा, एक काम कर लीजिएगा। लोग गलती क्या कर देते हैं, बिजनेस के अंदर में आते ही लोगों को छेड़ना शुरू कर देते हैं, लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं, लोगों को बिजनेस के बारे में तुरंत बताना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, आप जरा सोच के देखिए, आप साल भर हो गया, 2 साल हो गया, कई सालों से आपने बात नहीं किया, आप बिजनेस के अंदर में आते ही तुरंत आप उनको बिजनेस की बात करेंगे, तो कभी भी हमारे आपके साथ में नहीं आने वाले लोग। इसके लिए हमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से हमें आपको निकलना पड़ेगा। जैसे आप डायरी के ऊपर नोटिस कर लिए, लिस्ट बना लिए, तो लोगों को क्या करना है, लोगों का नाम, 20 लोगों का नाम डेली आप नोटिस कीजिए, अलग पेपर पे उनको कांटेक्ट कीजिए, उनके साथ में कॉलिंग करके ज्यादा से ज्यादा बात करने का प्रयास कीजिए, हाय हेलो कीजिए, उनके रिलेशन के और मेंटेन कीजिए। नहीं तो आप अगर डायरेक्टली जाएंगे बिजनेस की बात करेंगे, तो सर दिमाग के अंदर में लोगों के क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई 2 साल बीत गया, साल भर बीत गया, अभी नया साल आया, हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं बोला, अभी मेरा बर्थडे गया, हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला, आज ये बिजनेस पाए हैं, तो लग रहा है सबसे बड़ा फायदा इन्हीं का है, सबसे बड़ा फायदा इन्हीं का है, जिसके वजह से आज हमारे बीच में आए हुए हैं। तो लोगों का अलग अलग मानसिकता बन जाती है, इसलिए हमें आपको क्या करना है,
20 लोगों का नाम हमें नोटिस करना है, 20 लोगों का नाम निकालना है एक अलग पेपर पे और उनको डेली कॉल करना है। जिनसे बात हो जाए उनको कांटेक्ट कीजिए, जिनसे कांटेक्ट कर लिए उनसे फिर दोबारा कांटेक्ट में आप थोड़ा सा बिजनेस का हिंट दीजिए कि भाई मैं एक नया काम को शुरुआत किया हूं जो कि समाज सेवा का काम है, समाज का हित का काम है, और हमारा आपका साथ अगर मिल गया तो मेरे भाई आज देख रहे हैं, अब हमें इनवाइट करना है, लिस्ट बना लिए, बातचीत करते, दूसरे कॉलिंग में तीसरे कॉलिंग में हमें छेड़ना है, हमें लोगों को बताना है कि हम कुछ नया काम को स्टार्टअप किए हैं कि भाई जो कि समाज सेवा का काम है, जो हमारे आपकी वजह से लोगों का कल्याण हो सकता है। बताना है कि भाई आज आप मार्केट के अंदर में देख पा रहे हैं लोगों को हार्ट अटैक से मौत हो रही है, लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के कैंसर की समस्याएं आ रही है। आज लोगों को बताइए, लोगों को पाचन क्रिया डैमेज होता जा रहा है, लीवर डैमेज होता जा रहा है। मेरे भाई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने 30 से 35 मिनट टाइम दे दिए तो इन सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो। क्या है, कैसे है सर, कल मिलते हैं, उस रास्ते पे मेरा गुजरना होगा, आगे जाना होगा, 10 से 11 बजे आते हैं तो मिल करके बात करते हैं। वैसे कब तक मुलाकात हो जाएगी, 10 बजे हो जाएगा या 11 बजे तक? आपको टाइम देना पड़ेगा। सामने वाला बोलेगा सर 10 बजे थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, 11 बजे आप आ जाइए। 11 बजे आप जा करके बिजनेस प्लान आप बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आज हमारा प्रोडक्ट हर व्यक्ति की जरूरत है, आज हर व्यक्ति अपना परिवार को स्वस्थ रखना चाहता है, आज हमारा हर परिवार अपने आप को बीमार होने से बचाना चाहता है, और हर एक समाज के अंदर में बीमारी है तो बेरोजगारी भी है दोस्त, बीमारी के साथ साथ में बेरोजगारी भी है, आप उनको देने जा रहे हैं, घबराना नहीं है, आप उनके पास जाकर के प्रोडक्ट के बारे में भी बताइए और बिजनेस प्लान के भी बारे में बताइए। और जब भी आप मार्केट के अंदर में जा रहे हो, कुछ चीजों को ध्यान में रखना होता है, कुछ चीजों को हमें केयर करना होता है। सबसे पहले मार्केट के अंदर में आप जा रहे हैं तो अगर अपने प्लान को अगर किसी के बीच में रख रहे हैं तो या तो उनके घर पे जाकर के प्लान दीजिएगा, या तो अपने घर पे आप बैठा करके प्लान दीजिएगा, या तो किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल के अंदर में जहां पे डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, जहां पे कोई प्लान देते समय डिस्टर्ब ना करे। लोग क्या कमी कर देते हैं, लोग कमी क्या कर देते हैं, लोग कमी कर देते हैं लोगों के बीच में जाकर के कोई किराने की दुकान पे है तो वहां पे प्लान देना शुरू कर देते हैं, कोई हॉस्पिटल जा रहा होता है, मम्मी जी का ट्रीटमेंट करा रहा होता है, वो जल्दी में होता है, उनको देखते ही बुला करके अरे फलाने व्यक्ति दिख गए तो अब हमें क्या करना है, तुरंत हमने आवाज दिया राम जी आ जाइए, और तुरंत हम बुला करके क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, प्लान देना शुरू कर देते हैं। मेरे दोस्त वो व्यक्ति प्लान नहीं देख पाता है, वो व्यक्ति उसका दिमाग क्या होता है, हॉस्पिटल के ऊपर होता है, उस व्यक्ति का दिमाग आपके प्लान देखने पे नहीं होता है। इसलिए मेरे दोस्त हमें आपको एक ही काम करना है, जब भी अपने प्लान को प्रेजेंट करें तो आप उनसे समय लेकर के एक निर्धारित समय फिक्स करें, फिर उनके बीच में जाकर के प्लान अपना रखें। आप देखिएगा आपका प्लान सक्सेसफुल होगा। लोग गलती कर देते हैं, तुरंत जाते हैं लोगों के बीच में, तुरंत लोगों से मिलते हैं और मिलने के बाद अपने प्लान को रखना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई आप तत्काल में अगर प्लान को रखना शुरू करेंगे तो लोग आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, इसलिए आप एक दो बार कॉलिंग करें, उसके बाद जाकर के प्लानिंग दे बताएं। और आप देखना इस तरीके से अगर आप बिजनेस को अभी स्टार्टअप किए हैं तो आप अपने अपलाइन का साथ लीजिएगा, आपका जो अपलाइन प्रेजेंटेशन दिया है, जो आपका अपलाइन आपको ज्वाइनिंग करवाया है उसके साथ में जाइएगा, अकेले नहीं जाना है। अकेले यदि आप जाएंगे मैं तो हो सकता है अभी आप बिजनेस स्टार्टअप किए हैं, कंपनी का अच्छे से नाम ना बता पाए, कंपनी का पूरे प्रोडक्ट के बारे में ना बता पाए, लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, लोग आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे अगर आप उनको संतुष्ट नहीं करेंगे तो। इसलिए आप अपने अपलाइन को साथ में लेकर के जाएं और अपने अपलाइन को साथ में लेकर के जाने के बाद अपने प्लान को रखें। ये हो गया आपका प्लान। अब कुछ चीजें हमें आपको फोकस करना है।
आप जैसे ही प्लान देखिए, प्लान देने के बाद कुछ ऐसी समस्याएं भी होती है, कुछ लोगों के पास पैसे तत्काल होते हैं, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं भी होते हैं। तो हमें आपको क्या करना है, अगर तत्काल में रिजल्ट आ गया तो बेस्ट है। रिजल्ट आने के बाद हमें तुरंत उनकी आईडी ग्रीनिंग कराने के बाद अपने अपलाइन के साथ में बैठना चाहिए, उनकी भी प्लानिंग सेटअप कराना चाहिए। उनके साथ में बैठने के बाद, उनकी प्लानिंग सेटअप कराने के बाद हमें आपको मेरे दोस्त उनकी गोल को सेटअप कराने के बाद उनके साथ में लग करके उनकी प्रमोशन निकलवानी होती है। आप निकलवाने के प्रयास करेंगे, उनका प्लानिंग करना शुरू करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा आपका बिजनेस के अंदर में कम टाइम के अंदर में बहुत तेजी से टेक ऑफ कर जाएगा। कम समय के अंदर में आप बड़ी उपलब्धि हासिल कर जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहला काम, सबसे पहले अपना लिस्ट बनाने से पहले गोल निर्धारित कीजिए, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, कब चाहिए और कैसे चाहिए, इसकी प्लानिंग डिजाइन कीजिए। हमें सबसे पहले गोल अपना बन गया, डेडलाइन बनाइए, हमें कैसे उसको हासिल करना है, लिस्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए लिस्ट बनाने के बाद अपने अपलाइन को लेकर के प्लान देने जाएंगे। प्लान देने से पहले 2 से 3 बार उनको कॉलिंग कीजिए। डेली अगर 20 लोगों से बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, आपके पास इतना प्लान आएगा, इतना फॉलो करने के लिए आप बिजी हो जाएंगे कि सर हर सप्ताह आपकी अच्छी खासी इनकम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन डेली हमें कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग तैयार हैं, रेडी हैं। आप कॉन्टेक्ट बढ़ाएंगे और अपने प्लान को अपने अपलाइन के साथ में करवाएंगे और फॉलो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग करने के बाद काम करना शुरुआत कर देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्लान देखने के बाद मेरे भाई ज्वाइन नहीं कर पाते। हो सकता है उनके पास में प्रेजेंट में पैसे की प्रॉब्लम होता है, हो सकता है उनके पास समय ना हो उस टाइम में ज्वाइनिंग करने के लिए, हो सकता है वो उसको समझ में ना आया हो सकता है आप समझा नहीं पाए हो, ऐसी भी हो सकती है। हो सकता है उसको समझ में आया लेकिन बैलेंस ना हो पाने की वजह से वो आपके साथ में नहीं आ पा रहा है। हो सकता है कि आपको देखना चाह रहा हो कि आप कुछ आगे बढ़ जाएं, आप कमा जाएं, आप लेवल पे आ जाएं। क्या वास्तव में यहां से ऐसा होता है? वो आपको देखना भी चाहते हैं कुछ लोग। मेरे भाई 6 महीने बाद मेरे को फॉलो किया गया, लगातार फॉलो किया गया, तब जाकर के आज मैं आपके बीच में हूं। आज इस इंडस्ट्री के अंदर में लगातार फॉलो करने का नतीजा है आज 19 लाख रुपए का इनकम कर चुका हूं। आज कंपनी का 18 लेवल में से 8 लेवल क्वालिफाई कर चुका हूं। लगातार मेरा फॉलो किया गया, धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं मिस्टर गौरी शंकर सर, मिस्टर विनोद सोनी सर, जो लगातार कंटिन्यू मेरा फॉलो किए, लगातार मेरा रीफॉलो किए, लगातार मेरे बीच में जाकर के बैठे और आज मैं आपके बीच में हूं। लगातार आपके बीच में अगर मैं बात करूं, कई बार आपके बीच में मिस्टर हरिश्चंद्र सर की मैं बात करूं, कई बार उनका भी फॉलो किया गया, कई बार उनका भी रीफॉलो किया गया। आज कंपनी के अंदर में रूबी स्टार है, कई बार जा जाकर के मिला गया। लगता था कि यार प्लान देने के बाद ये नहीं आएगा, छोड़ो इसको, आगे हम बढ़ते हैं। नहीं, छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू फॉलो करने का नतीजा है। आज कंपनी के अंदर में हरिश्चंद्र सर रूबी स्टार लेवल पे हैं, आज 8 लाख रुपए की इनकम कर चुके हैं। लगातार आपके बीच में कई ऐसे लीडर हैं, मैंने लगातार कंटिन्यू फॉलो किया। आज ये नतीजा है कि मेरे दोस्त आज लोग अचीवमेंट में हैं और यही काम आपको भी करना पड़ेगा। यही कंटिन्यू अगर आप काम कर देते हैं तो ये सारी अचीवमेंट आपके बीच में होगा मेरे दोस्त। इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातों को आप फॉलो करेंगे और आप ग्रुप के अंदर में ये मैसेज डालेंगे कि हम तैयार हैं, इस हफ्ते ये लेवल को लेकर के आ रहे हैं। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया इसके लिए थैंक यू सो मच।